आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारन के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज बनारस में द्विपक्षीय बातचीत कैले। इस दौरान दोनों देश के बीच 4 गो समझौतन पर दस्तखत भइल। एगो रिपोर्ट। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल रहे। विज्ञान और तकनीक, ओशनोग्राफी, प्रशासनिक प्रशिक्षण और टेलीमेट्री में 4 MOUs दोनों देशों के बीच आदान प्रदान किए गए। शक्ति क्षेत्र, भारतीय अनुदान सहायता से छोटे विकास परियोजनाएं और हाइड्रोग्राफी से जुड़ी 3 अन्य दस्तावेज भी दोनों देशों ने साझा किए। बातचीत में सिविलाइजेशनल टाइज, आध्यात्मिक संबंध और पीपल टू पीपल टाइज को फिर से प्रगाढ़ किया गया। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। एगो संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशन के बीच मजबूत हो संबंधन का पुष्टि करत कहले कि भारत और मॉरिशस 2 राष्ट्र हमें, बाकी हमनी का सपना एक बा। भारत और मॉरिशस साझेदारे नहीं, एगो परिवारो हमें। प्रधानमंत्री कहले कि भारत के बहरे पहला जनौषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित कइल गयल हो। वहां के बतौनी कि ऊर्जा सुरक्षा द्विपक्षीय साझेदारी का खास स्तंभ बा। प्रधानमंत्री कहला कि IIT मद्रास और भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान मॉरिशस विश्वविद्यालय के साथ ही समझौतन पर दस्तखत कैले हो। इससे पहले बनारस पहुंचले पर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई अड्डा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैले। द्विपक्षीय वार्ता वाली जगह लेक तक के जतरा के दौरान स्थानीय लोग फूल बरसा के उनका स्वागत कैले। मॉरिशस का प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम बिहने अयोध्या गई हैं। ओइजा प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकर मॉरिशस का पारंपरिक शैली के हिसाब से रेड कारपेट पर स्वागत करी हैं। अयोध्या का जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे बतौने कि मॉरिशस का प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर पहुंच के दर्शन पूजन करी हैं। वहां के श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन करब और परिसर में जटायु आ अंगद टीला पर पहुंच के प्राचीन शिव मूर्ति का जलाभिषेक करब। उनके दौरा के देखत एयरपोर्ट से लेके मंदिर परिसर ले सुरक्षा का खास इंतजाम कइल गइल बा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के सतही देश के 4 हवाई अड्डन पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सेवा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कइल जाए। एकर उद्देश्य भारतीय नागरिकन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकन बदे इमिग्रेशन प्रक्रिया के सरल, तेज और परेशानी से मुक्त बनावल हो। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ का 56वां और महंत अवैधनाथ का 11वां पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह को आज समापन हो गयी। यही क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेने। इस दौरान अपने संबोधन में वहां के कहने की कर्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखावल सनातन धर्म का पहला संस्कार हो। गोरक्ष पीठ में ब्रह्मलीन महंत के पुण्यतिथि के स्मृति में साप्ताहिक आयोजनों कृतज्ञता ज्ञापने का आयाम हवे। ए बरी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली ले वस्तु और सेवा कर GST में नया सुधारन का घोषणा कैले रहना। GST परिषद 3 सितंबर के आम लोगन के राहत देवे बदे दरन के युक्तिसंगत बनोले के मंजूरी दे दिहलस। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानन में GST सुधारन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट। अब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और LCD LED टीवी पर GST दर 28% से घटा के 18% कर दिहल गई बा। टैक्स में कटौती से ये सामान सस्ता हो जाई, जैसे ओकर मांग बढ़ी और घरेलू उत्पादकन के आपन व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। एह बीचे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का निदेशक देशराज भड़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करत कहले कि ये GST सुधार घरेलू मांग के बढ़ाई और आम लोगन के खपत में बढ़ोतरी करी। आकाशवाणी नई दिल्ली से अमन यादव के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। नेपाल का काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिला में निषेधाज्ञा आ कर्फ्यू बिहने भी नहीं 6 बजे तक खातिर बढ़ा दिहल गईल बा।
एह बीचे एयर इंडिया और इंडिगो घोषणा कैले हो कि उ नेपाल में हालिया में भइल घटनाक्रम के नाते फंसल यात्रियन क मदद खातिर दिल्ली से काठमांडू के बीचे विशेष उड़ान चला रहल हो। एयर इंडिया एगो बयान में बतौलस कि नियमित उड़ान शुरू हो गईल बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।